Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. This is Muhammad Abdullah Khalid, and in this video we will be discussing about the latest update of MDCAT in the view of recent PMC officials meeting that was held on 28th September 2022. इस मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसे हम आपके सामने ओपन कर लेते हैं और उसमें जो पॉइंट्स लिखे उन्हें हमने हाईलाइट किया विद 3 डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ग्रीन कलर से वो बातें हाईलाइट की जो पहले ही हमें पता है, ब्लू कलर से वो बातें हाईलाइट की जो कुछ नई एडिशंस हुई हैं, नई बातें आई हैं, और रेड कलर से वो बातें हाईलाइट की जो हैं तो पुरानी लेकिन अभी हमें कंफ्यूज कर रही हैं क्योंकि उन्होंने रीफ्रेज कर दी हैं वो बातें। तो स्टार्ट करते हैं पुरानी बातों से। डेफिनेटली विद ग्रीन कलर उन्होंने कहा कि 13 या 20 नवंबर को टेस्ट होगा, जो कि ऑलरेडी हमें पता है। उन्होंने ये कहा कि प्रोविंस लेवल पे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थ्रू आउट द कंट्री पीएमसी का टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराएंगे, ये भी हमें पता है। नई बात उन्होंने ये की कि उन्होंने वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अनाउंस कर दी कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस सूबे का टेस्ट लेगी। तो इस पॉइंट से अगर मैं आपको बताऊं तो बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज बलोचिस्तान के बच्चों का एमडी कैट कंडक्ट कराएगी। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर पंजाब के बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कराएगी। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर केपीके के बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कराएगी। इसी तरह से डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची सिंध के बच्चों का एमडी कैट कंडक्ट कराएगी। इन एडिशन बात एजे के गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के बच्चों की जाए तो इन बच्चों का जो एमडी कैट है वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कंडक्ट करवाएगी। ये बात जितनी भी मैंने की इसको रीफ्रेश कर लेते हैं। टेस्ट पीएमसी कंडक्ट कराएगा लेकिन असिस्टेंस लेगा इन यूनिवर्सिटीज़ की जो मैंने आपको मेंशन की। ये बात क्लियर कर लें, मुझे आज भी मैसेज आ रहे हैं कि सर यूएचएस पेपर बनाएगा कि पीएमसी पेपर बनाएगा। ये मेरे ख्याल से कुछ छठी या सातवीं वीडियो हम इस बात पे कर रहे हैं कि पेपर पीएमसी बनाएगा, एमडी कैट पीएमसी कंडक्ट कराएगा, लेकिन उसके लिए जो असिस्टेंस चाहिए उसे वो इन यूनिवर्सिटीज़ में लेगा। इन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या करना है, कुर्सियां लगानी है, आपको बबल शीट्स देनी है, आपको पेपर देना है, फिर 2-3 घंटे के बाद आपसे पेपर वापस लेना है, इकट्ठा करना है, रिजल्ट बनाना है, पीएमसी को दे देना है, और कोई काम इन्होंने नहीं करना। टेस्ट बनाना पीएमसी ने है और उसके बाद जो ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस करना है वो भी पीएमसी ने अनाउंस करना है। तो इस कंफ्यूजन से काइंडली आप बाहर आ जाएं। नेक्स्ट बात करें तो ये बात हमें पहले पता है कि जो एमबीबीएस के लिए पासिंग क्राइटेरिया है वो 55% और बीडीएस के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 45% है। और इन एडिशन उन्होंने ये बताया कि ये हमने कम क्यों किया, ये हमने पहले आपसे डिस्कस किया था कि ये पासिंग क्राइटेरिया कम इस वजह से किया है कि जो बच्चे 20,000 पाकिस्तानी बच्चे पिछले साल फॉरेन कंट्रीज़ में गए एमबीबीएस करने के लिए, इतना ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वो फीसें जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस ने इकट्ठी करनी थी वो बाहर चलेगी। तो उस वजह से इन्होंने ये जो पासिंग क्राइटेरिया है उसे कम किया है ताकि मैक्सिमम बच्चे पाकिस्तान में ही एडमिशन ले सकें इन एमबीबीएस। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आपको कंफ्यूज कर रही है कि इट वाज डिसाइडेड दैट नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस MDCAT exam will be conducted by PMC through NUMS separately and only those students can appear in these colleges who intends to get admission in only these colleges। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंफ्यूज होने वाली बात है। आपको पहले बताया कि पीएमसी इज़ द अथॉरिटी इन पाकिस्तान। पीएमसी के अंडर टेस्ट होते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी की सारी पीएमसी के अंडर आती हैं और पीएमसी सबके एग्ज़ाम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। बनाता है नहीं बनाता वो अलहदा चीज़ है। जैसे आगा खान का जो मेडिकल का टेस्ट होता है वो भी पीएमसी के अंडर आते हैं लेकिन वो आगा खान वाले खुद बनाते हैं। नम्स का जो टेस्ट होता है पीएमसी के अंडर ही होता है लेकिन बनाते पीएमसी वाले हैं। और अब जो सूबों के टेस्ट होंगे वो भी पीएमसी के अंडर आएंगे, पीएमसी खुद बनाएगा क्योंकि पीएमसी ने पहले कहा था कि मैं खुद बनाऊंगा। इन अदर केस अगर प्रोविंस बना के कंडक्ट प्रोविंस करते, लेकिन फाइनल अथॉरिटी कौन सी है, अल्टीमेट अथॉरिटी कौन सी है, वो पीएमसी की है। बात पुरानी लिखी हुई है कि पीएमसी के अंडर नम्स आता है और नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए जो टेस्ट होगा वो पीएमसी कंडक्ट कराएगी थ्रू नम्स, कि नम्स ने ही टेस्ट लेना है।
नम्स नहीं टेस्ट लेना है। और इसमें एक चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही है वो ये कर रही है कि सिर्फ वो बच्चे अपेयर होंगे जो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चे ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि अगर हमने ये टेस्ट देना है तो हम सिर्फ नम्स के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकेंगे, बाकी कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो लिखी पड़ी है ना कि नम्स का टेस्ट सिर्फ वो देगा जिसने नम्स के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। ठीक है। अगर आप नम्स का टेस्ट देंगे इन एडिशन टू एमडी कैट, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सूबे की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएमसी एमडी कैट। और अगर आपने साथ में नम्स भी दे दिया तो आप आर्मी एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस या वो कॉलेजेस जो नम्स के पैनल पे आते हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। खाली एमडी कैट दे के आप नम्स वाले कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए बात। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि नम्स देने से आप बाकी तमाम मेडिकल कॉलेजेस की जो रेस है उससे बाहर निकल जाएंगे। हाँ, नम्स नहीं दिया होगा तो नम्स के कॉलेजेस की रेस से हम बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि दोनों टेस्ट हमें देने चाहिए। और इनकेस अगर आपने नम्स के लिए रजिस्टर नहीं किया तो भी मसले वाली बात नहीं है। बाकी हमारे सूबे के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए अभी भी हम एलिजिबल हैं अपना एमडी कैट देने के बाद। तो होपफुली जो आप समझना चाहते थे वो बात मैंने यहाँ पे समझा दी। नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने ये बात की जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि पेपर बेस्ड आपका एमडी कैट होगा। आपका ये एमडी कैट जो है वो टैब पे या सिस्टम पे नहीं होगा। बच्चे अभी भी पीएमसी वालों को कॉल करके पूछ रहे हैं और एक बच्चा मुझे बता रहा था कि पीएमसी वाले कह रहे हैं कि टैब पे होगा। तो वो शायद उन्होंने ये नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा जो भी कॉल पे था। आपका पेपर बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे आपके एमडी कैट 2022 के अंदर। उसके बाद बात करें तो उन्होंने ये कहा कि 10 दिन के लिए एमडी कैट की जो रजिस्ट्रेशन है उसे ओपन कर दी गई है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर ये है क्योंकि ज़्यादा बच्चे सऊदीया में यूएई में रहते हैं पाकिस्तानी, तो उन्होंने सऊदीया और यूएई में इंटरनेशनल सेंटर्स बनाने का ऐलान किया है। और जो सेंटर्स की डिटेल है वो इन वेरी कमिंग फ्यूचर वो अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे। जो बाकी मुल्कों के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो वो पाकिस्तान आके टेस्ट देंगे या सऊदीया या यूएई में जो सेंटर्स बनेंगे वहाँ जाके वो अपना टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्योंकि उन बच्चों की तादाद बहुत कम है और उन बच्चों के लिए अगर ये कोई फैसिलिटी वहाँ पे देते हैं तो इनका जो एक्सपेंस है उस पर वो ज़्यादा आएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए ये बच्चों को ये वाली ऑप्शन नहीं दी जा रही। इस इन एडिशन अगर बात की जाए उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं एमबीबीएस करने के लिए आफ्टर एमडी कैट, तो उसके लिए जो इंस्पेक्शन है वो पीएमसी कंडक्ट करेगी। और जो भी अप्रूव्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जिस होंगे इंटरनेशनल पीएमसी की तरफ से, उसकी जो लिस्ट है वो पीएमसी की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और जब आप एडमिशन करवा रहे होंगे इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में तो आपके लिए ये लाजमी होगा कि आप इस लिस्ट से वेरीफाई कर लें कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर योर एमबीबीएस वो पीएमसी की तरफ से अप्रूव्ड है भी या नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन्स थी वो इस वीडियो को सुनने के बाद दूर होगी होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।